एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस ब्यूटीफुल चैनल पे। पहले तो वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ डबल सर्कुलेशन। आई नो कि बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है और हमें ये डबल सर्कुलेशन टॉपिक पल्ले नहीं पड़ रहा है। सो एकदम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा ये वीडियो में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड 1.5x पे लगा दीजिए। नोटबुक तैयार रखना बिकॉज बहुत सुंदर से नोट्स आपको बनाने हैं, मेरे साथ आपको लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डबल सर्कुलेशन। सबसे पहली चीज है कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, राइट? तो डबल सर्कुलेशन नाम से समझिए बच्चों। डबल सर्कुलेशन, डबल मतलब क्या? दो बार। सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, राइट? तो डबल सर्कुलेशन यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड ने एंट्री मारी है दो बार। इसका मतलब होता है डबल सर्कुलेशन। अब कहां पे, कैसे, इसलिए आपको बेसिक समझना होगा पहले तो हार्ट के बारे में, ठीक है? तो हार्ट के बारे में पहले आपको बता देती हूँ। हार्ट है क्या यार? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी का, जो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर पूरे पार्ट्स, पूरे सेल्स, पूरे टिश्यूज को नहीं मिलेगा, राइट? तो हमारे बॉडी में हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को चाहिए रहता है ब्लड। सो ये देना हर एक ऑर्गन को, ये किसका काम है? हार्ट का। तो हार्ट इतने फोर्स से पंप करता है ब्लड, जिससे हर एक टिश्यू को, हर एक ऑर्गन को ब्लड मिलता है, राइट? तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। ये समझ में आया? हार्ट के क्या हिस्से हैं, कितने चेम्बर्स है, सारी चीजें समझते हैं। तो इसके लिए मैं हार्ट को एक डब्बे जैसा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हार्ट है। अब हार्ट में ना चार चेम्बर्स होते हैं, यानी चार डब्बे बने हुए रहते हैं। ये है हमारा राइट साइड, ठीक है? ये है हमारा राइट साइड, ये है हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है? अब राइट के ऊपर, मतलब राइट साइड में जो ऊपर के डब्बे हैं, या लेफ्ट साइड के जो ऊपर के डब्बे हैं, बेसिकली जो भी ऊपर के चेम्बर्स है, इसे हम कहते हैं एट्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? एट्रिया। एंड जो नीचे के डब्बे होते हैं, इनका नाम होता है वेंट्रिकल्स। तो ये समझ में आया? ऊपर के चेम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया, नीचे के चेम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड में है तो राइट एट्रियम। सिमिलरली वेंट्रिकल्स के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से। तो लेबल कर लेते हैं पहले तो। ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? तो ये रहे हमारे चार डब्बे, चार चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब ये समझना जरूरी है कि जो ब्लड है, कौन से साइड में कौन सा ब्लड फ्लो होता है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें बच्चों, तो लेफ्ट साइड में हमेशा, मैंने यहाँ पर रेड से क्यों लिखा, इसका कारण यही है कि लेफ्ट साइड में पूरा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एंड राइट साइड में पूरा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा एंड वही टिश्यूज लेंगे, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही डिमांड रहता है बॉडी में, बिकॉज उनको चाहिए ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, इसलिए हम इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हमेशा याद रखना, देयर इज अ सेप्टम बिटवीन टू साइड्स ऑफ द हार्ट, जो कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को हमेशा सेपरेट रखता है। लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। इज दिस अंडरस्टूड? ये माइंड में फिट कर दो पहले तो। एंड ये चीज कहां पर देखी जाती है? सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स में, क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको आप लिख दीजिए कहीं कि बर्ड्स एंड मैमल्स आर फोर चेम्बर्ड है। देखो चार डब्बे हैं, इसलिए ये होते हैं बेटा वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या है? जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके,
कहीं पर भी हो तो भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, इसे हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एंड बिकॉज इनके पास 4 डब्बे हैं जिससे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहता है, दैट गिव्स यू एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, तो इसलिए ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। इट इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसलिए हमें ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग करना पड़ता है, तो ये प्रॉपर फॉलो करता है। चलिए अब समझेंगे हम लोग एकदम सिस्टमैटिकली, एकदम स्टेप बाय स्टेप, पूरा का पूरा स्टेप मैं समझाने वाली हूँ ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो एक नोटबुक तैयार रखिए, आप लोग लिखते जाइए मेरे साथ और समझते जाइए, मैं आपको याद भी करवा दूंगी, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। पूरा डबल सर्कुलेशन एक ही स्लाइड में पूरा लिखवा दूंगी और पूरा याद भी करवा दूंगी, तो जरा सा भी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है बेटा। देखिए डबल सर्कुलेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन जैसे मैंने कहा 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड एंट्री मारने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट एंट्री। ओके, सो फर्स्ट एंट्री हो रहा है इन द राइट एट्रियम। सो फर्स्ट एंट्री यहां से होगा राइट एट्रियम। सो फर्स्ट हम लिख देंगे राइट एट्रियम। अब सोचने वाली बात है कि राइट एट्रियम में ब्लड आखिर आया तो कैसे आया? ये आया बाय अ वेन। देखो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑल वेन्स, मतलब यूजुअली हम क्या कहते हैं, ये तो ट्विस्ट ये पर्टिकुलर टॉपिक में खुलेगा कि ऐसे वेन्स और आर्टरीज भी रहते हैं जो उल्टा काम करते हैं। नहीं तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको निकलेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो राइट एट्रियम ऑब्वियसली ये वेन कोई तो कैरी करके आएगी एंड उसका नाम है वेना कावा। वेना कावा, वेना कावा इज द वेन जो कि सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके राइट एट्रियम में लेके जाती है। राइट एट्रियम में क्यों लेके जाती है? क्योंकि राइट साइड डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड क्योंकि ये एट्रियम है तो सबसे पहले हमेशा एट्रियम में एंट्री मारता है ब्लड, डायरेक्टली कोई भी वेंट्रिकल में नहीं जाता है, पहले एट्रियम और फिर वेंट्रिकल, ये सिस्टम है। लेफ्ट साइड में भी सेम सिस्टम रहेगा, पहले एट्रियम में जाएगा फिर वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेना कावा से कहां से आया है ब्लड? बॉडी टिश्यूज से। तो बॉडी टिश्यूज बहुत काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी सेल्स, हमारे जो भी है बॉडी में सारे के सारे काम करते हैं और काम करने के लिए ऑक्सीजन तो रिक्वायर्ड है, राइट। तो ऑक्सीजन चाहिए रहेगा और जितना ये ऑक्सीजन लेंगे उतना ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, तो दैट इज कैरिड बाय द वेना कावा। फिर वेना कावा से राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होकर ही कहां पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, तो नींबू निचोड़ते तो रस निकलता है, तो वैसे ही राइट एट्रियम ने खुद को निचोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे वो जो ब्लड है वो नीचे के चेंबर में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो डायग्राम देखिए, डायग्राम कहाँ गया? ये रहा। राइट एट्रियम में जो ब्लड था वो कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे के डब्बे में चला गया, राइट। अब ये क्या होगा ना, ये जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर उसको याद आता कि मेरे पास रख के मैं क्या ही करूं, इससे अच्छा मैं ये वाला ब्लड जो गंदा ब्लड है ये मैं दे देता हूं फॉर रिसाइकलिंग। और हमारे पूरे बॉडी में रिसाइकलिंग जो करता है ना, ऑक्सीजनेशन जो डालता है ब्लड में, दैट इज एल्वियोलाई विच इज प्रेजेंट इन अवर लंग्स। तो ये राइट वेंट्रिकल से जाता है टू द लंग्स और लंग्स के अंदर एल्वियोलाई नाम का एक बंदा रहता है जो ये एक्सचेंज करके देता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लो और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो। तो इस तरीके से वो कर रहा है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, उसने भेज दिया ब्लड टू द लंग्स। अब दिक्कत ये आती कि ये लेके कौन जाएगा? तो वहां पर एक जन ने वॉलंटियर किया, दैट वाज पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि आर्टरी होकर भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। यस, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, विच इज एन एक्सेप्शन आर्टरी। नहीं तो सारे आर्टरीज जो है वो हमेशा पवित्र ब्लड लेके जाते हैं, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर ये ऐसी आर्टरी निकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। और ये कहाँ लेके जा रही है? ये लेके जा रही है टू द एल्वियोलाई विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स। अब लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसने सारा का सारा ऑक्सीजन
दे दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, जिससे ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हो गया, तो कहां पर जाएगा ये, राइट साइड के लेफ्ट साइड। अब ये जाएगा लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट एंट्री तो आप लोगों ने देख ली थी, राइट एट्रियम में फर्स्ट बार हार्ट के अंदर एंट्री मारी थी। अब सेकेंड एंट्री हो रही है इन द लेफ्ट एट्रियम, राइट। एंड इस बार ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आ रहा है। इसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में आ रहा था, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में आ रहा है। यानी डबल सर्कुलेशन में एक बार ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है अंदर हार्ट के अंदर, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेकेंड टाइम जा रहा है, ऐसा है, राइट। तो इसमें अब एल्वियोलाई से जो ब्लड निकलेगा और जो लेके जाएगा, जैसे यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर आई, एक्सेप्शन आर्टरी, तो वेन वाले कैसे चुप होंगे, वो लोग भी बोलेंगे चलो हमारा भाई एक्सेप्शन निकालो। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन निकलती है। वैसे वेन है तो इसको तो गंदा ब्लड लेके जाना चाहिए, पर ये कैरी कर रही है अच्छा वाला ब्लड, क्योंकि उसके साथी ने एक्सेप्शन बना लिया था, तो इसने भी बोला मैं भी रूल्स ब्रेक करूंगा। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई, वेयर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम फिर से वही कहानी, एट्रियम है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर वो वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा। अब ये अच्छा ब्लड है तो अच्छा ब्लड हम बांटेंगे, राइट। जैसे मिठाइयां हम बांटे तो वैसे अच्छा ब्लड भी तो बांटेंगे ना। तो ये अच्छा ब्लड जाएगा टू द अयोर्टा, एंड फिर अयोर्टा से आर्टरीज, एंड आर्टरीज से कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज से फाइनली बॉडी टिश्यूज। तो इस तरीके से ये पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से ये बॉडी टिश्यू में फिर से चला जाएगा, एंड फिर से बॉडी टिश्यू सारा अच्छा ब्लड पी लेंगे और फिर गंदा ब्लड निकालेंगे, फिर से ये वेना कावा लेकर जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन समझ में आया कि कैसे हार्ट के अंदर ब्लड ने 2 बार एंट्री मारी, इसलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेशन, राइट। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में। ये फिश, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स में नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए डबल सर्कुलेशन करने के लिए 4 चेंबर हार्ट रिक्वायर्ड है, एंड इट हैपेंस ओनली एंड ओनली इन बर्ड्स एंड मैमल्स। ये PYQ आ चुका है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, बर्ड्स एंड मैमल्स, बिकॉज दे हैव 4 चेंबर्ड हार्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर जरूर से कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, कि इतना सिंपलेस्ट वे में हमको डबल सर्कुलेशन सिखा दिया, तो सारे बच्चों को शेयर कर देना जरूर से। एंड कमेंट सेक्शन में ये थम्स अप इमोजी चाहिए मुझे अगर आपको अच्छा लगा हो। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कौन से टॉपिक्स है जो आपको दिक्कत दे रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सी यू ऑल, बाय।